व्यवहार में परमार्थ, अपने स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो, इस भावना से बर्ताव करें। परिवार में रहने की यह विद्या है। प्रत्येक काम को करने का एक तरीका होता है, एक विद्या होती है, एक रीति होती है और उसमें चतुराई होती है, उसमें एक कारीगरी होती है। इसी प्रकार परिवार में रहने की भी एक विद्या है। आप बेटा हो तो माँ बाप के सामने सपूत से सपूत बेटा बन जाओ। जिसके भाई हो उसके लिए आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाई बन जाओ। जिसके आप पति हो उसके लिए आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पति बन जाओ। आप पिता हो तो पुत्र पुत्री के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता बन जाओ। जैसा जिसके साथ संबंध है उससे आपका श्रेष्ठ संबंध होना चाहिए। उनके साथ उत्तम से उत्तम बर्ताव करोगे तो वे लोग भी आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे, तब परिवार ठीक रहेगा। आप कह सकते हैं कि परिवार के सब लोग इस तरह सोचेंगे तब ठीक होगा। एक आदमी क्या करेगा? बात ठीक है, परंतु आप अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो। उस अच्छे बर्ताव के करने से परिवार का बर्ताव भी अच्छा होगा और परिवार में बड़ी शांति होगी। आप अपनी तरफ से ठीक बर्ताव करते रहो, उसमें एक और शूरवीरता ले आओ। रामायण में आया है, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। परिवार वाले आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, आपको दुख पहुंचावे, आपका अपयश करें, तिरस्कार करें, अपमान करें, तो भी आप उनका नुकसान मत करो, उनको दुख मत दो, उनको सुख दो, उनका आदर करो, उनकी प्रशंसा करो। उनको कैसे आराम पहुँचे, इस भाव से आप अपना बर्ताव करोगे तो आपका परिवार आपके लिए दुखदाई नहीं होगा। परिवार के सभी आपस में ठीक बर्ताव करेंगे। इस जमाने में भी इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी ओर से आप अपने परिवार वालों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करो। दो चीजें हैं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। मनुष्य अधिकार तो जमाता है, कर्तव्य नहीं करता। यह खास बीमारी है जिसके कारण संसार में और परिवार में खटपट मचती है। वह अपना अधिकार रखना चाहता है और कर्तव्य पालन करने में ढिलाई करता है, उपेक्षा करता है या कर्तव्य नहीं करता है। इसी से गड़बड़ी होती है। इसीलिए अधिकार तो जमाओ मत और कर्तव्य में किंचिन मात्र भी कमी लाओ मत। उनके अधिकार की पूरी रक्षा करो। उनका जो हमारे पर हक लगता है उस हक को ठीक से निभाओ। आप उस पर अधिकार मत जमाओ कि हमारा लड़का है, हमारा कहना क्यों नहीं मानता, हमारी स्त्री हमारा कहना क्यों नहीं मानती। भीतर में यह अधिकार मत रखो। कहना हो तो कह दो, प्रेम से, स्नेह से, आदर से, अपनेपन से, भीतर से। आग्रह मत रखो कि स्त्री पुत्र मेरे कहने में ही चले। परिवार जितना आपके कहने में चलेगा उतना ही आपके अधिक बंधन होगा। जितना ही वह आपका कहना नहीं करेगा उतना ही छुटकारा होगा, उतनी ही आप में स्वतंत्रता होगी, उतना ही आपको लाभ होगा। जितना वे कहना अधिक करेंगे उतना ही आपको बंधन होगा। मनुष्य को यह अच्छा लगता है कि दूसरे लोग मेरे अनुकूल चले, मेरा कहना माने, परंतु यह बंधन कारक है। जहर चाहे मीठा ही हो पर मारने वाला होता है। इसी प्रकार अनुकूलता आपको भले ही अच्छी लगे पर वह बांधने वाली होती है। वे उच्छृंखलता करे तो भी आप अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। वे चाहे उम्र भर बुरा ही करें तो भी आप उकताओ मत। आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। उनके बुरा करने पर भी आप अच्छा बर्ताव करो। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो, मेरे को गुस्सा नहीं आता, आप परीक्षा करके देख लो। दूसरे ने कहा,
आपको गुस्सा नहीं आता, यह बात बहुत अच्छी है। आपको क्रोध दिलाने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ूं? तो सदैव यह भाव रहे कि हम अपना स्वभाव अच्छा रखें। स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन करो, उसका नतीजा अपने लिए भी ठीक ही होगा। परिवार के साथ इस तरह बर्ताव करोगे तो लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। यहाँ भी आपका भला होगा और वहाँ भी। गीता में कहा है, नायम लोके तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः। जो यज्ञ नहीं करता उसका यह लोक भी ठीक नहीं होता, फिर परलोक कैसे ठीक होगा? यहाँ यज्ञ का अर्थ कर्तव्य पालन है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इस लोक में भी सुख नहीं पाता और परलोक में भी। जो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपना ही आराम चाहता है, उसका संसार में भी आदर नहीं होता और परमार्थिक उन्नति भी नहीं होती। जो अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करता है, वह संसार में भी अच्छा माना जाता है, परमार्थ भी उसका शुद्ध हो जाता है। वह लोक और परलोक दोनों जगह सुख पाता है। कुछ लोगों में यह धारणा है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तो व्यवहार ठीक नहीं होगा और संसार का व्यवहार ठीक करेंगे तो परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। यह धारणा सही नहीं है। गीता में इन दोनों का समन्वय है। अच्छा बर्ताव करो तो आपका लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। व्यवहार भी अच्छा होगा और परमार्थ भी अच्छा होगा। व्यवहार में ही परमार्थ की कला सीख लो। जैसे एक उदाहरण बतावें, कोई दयालु जज होता है तो वह न्याय नहीं कर सकता और न्याय का पूरा ठीक करे तो वह दया नहीं कर सकता। दया करे तो रियासत करनी पड़ेगी तो न्याय नहीं कर सकता और न्याय ठीक करे तो दया कैसे होगी? परंतु भगवान की एक ऐसी बात है कि भगवान दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। इन दोनों में बाधा नहीं लगती, क्योंकि भगवान के कानून ऐसे ही बने हुए हैं कि उन कानूनों में दया भरी हुई है। जैसे भगवान ने कहा, अंतकाल में मनुष्य जिसका स्मरण करता है उसी के अनुसार गति होती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह कानून है कि जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य जाता है, वह आगे उसी भाव से भावित हुआ उसी जन्म को प्राप्त होता है। अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति हो जाती है। अंतमसि शो गति। यह हुआ भगवान का कानून। भगवान कहते हैं, अंतकाल में मुझे याद करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतकाल में परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसमें दया क्या भरी हुई है। जितने दामों में कुत्ते की योनि मिले, उतने ही दामों में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्या खर्च हुआ बताओ? कुत्ते को याद करते हुए मरोगे तो कुत्ता बन जाओगे, परमात्मा को याद करते हुए मरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें अपने लिए भगवान कोई रियासत नहीं की है, कानून है, इसका कोई भी पालन कर लो। इस कानून में कितनी दया भर दी। जिस चिंतन से 84 लाख योनि मिलती है, उसी चिंतन से भगवत प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए। यह कानून है। कानून भी है, दया भी है। इसी तरह व्यवहार ठीक करने से परमार्थ भी सुधरता है। व्यवहार का काम ठीक करने से परमार्थ नहीं बिगड़ता। झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी करते हो तो उससे परमार्थ बिगड़ता है। लोगों को इससे लाभ दिखता है पर लाभ नहीं है। किसी के साथ कपट करोगे, द्वेष करोगे, चालाकी करोगे, ठगी करोगे तो जैसा कि कहा है, हांडी काट के चढ़े न दूजी बार।
काठ की हांडी को एक बार चूल्हा चढ़ा दो तो दोबारा चढ़ेगी क्या? ऐसे ही एक बार भले ही ठगी कर लो पर उसके साथ खटपट हो जाएगी, व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। अतः अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित की भावना से व्यवहार ठीक होगा, और व्यवहार ठीक होगा तो परमार्थ भी ठीक होगा। स्वार्थ और अहंकार का त्याग करने से काम ठीक होता है। यह बहुत ही लाभ की बात है। भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। गीता पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, उस पर विचार करो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। देखो कितनी मौज होती है, कितना आनंद आता है, स्वाभाविक ही आएगा। गीता बतलाती है कि व्यवहार ठीक से करो तो परमार्थ स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांत यह है कि परमार्थ तो स्वतः सिद्ध है, बिगड़ा तो व्यवहार ही है और कुछ बिगड़ा ही नहीं है। न जीवात्मा बिगड़ा, न परमात्मा बिगड़ा, न कल्याण बिगड़ा है। बिगड़ा है केवल व्यवहार। व्यवहार शुद्ध कर लो, सब काम सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।